जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाले। ये यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, देख लीजिए। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। प्लेटफॉर्म का तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक करा चुके हैं, उसका भी डेली आएगा ही, वो रुकने वाला नहीं है। उसका प्रैक्टिस सेट आएगा। ये भी यूथ पब्लिकेशन का जो है ना, टोटल 15 सेट दिया। सोचे कि इसको भी करवा ही देते हैं, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको फायदा होगा। इसका हम PDF पहले ही टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके थे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और इसका टेस्ट भी होता है। तो सबका जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका PDF हम कल ही डाल चुके थे अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसका फुल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, यूथ पब्लिकेशन का न्यू बुक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। 100 क्वेश्चन लगातार देखने वाले हैं। इसका PDF तो पहले डाल ही चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। देखिए इसमें 15 सेट है, आपको दिख रहा होगा। 15 सेट टोटल है, 15 सेट इसमें दिया हुआ है। इसको देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है ना वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको सारा क्वेश्चन जो है ना वीडियो को लास्ट खत्म होते तो आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। एक गारंटी है, क्योंकि आप बहुत सारा वीडियो देखते होंगे ना। ये वीडियो तो आपको 2-4 मिनट लंबा होगा, लेकिन आपको जो है ना सारा क्वेश्चन याद करवा देंगे। ये एकदम 100% गारंटी है। आप सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट माइंड करके देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए जल्दी से, जो है ना टारगेट जो है हमेशा इंक्रीज करते रहिए। टारगेट अभी 5,000 का है, जल्दी से 5,000 पूरा कर दीजिए, तो आप लोग का ज़्यादा मेहरबानी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। और प्लेटफॉर्म का भी सेट आएगा, उसको रुकने वाला नहीं है, उसका भी सेट डेली आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आंसर आपको देना है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष से चुना जाता है। तो कह रहा है ना कि भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर ये 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे। तो 2 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है किसको बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। क्या है? तो देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है बताइए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुमति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। कौन संभालते हैं? लोकसभा के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था बताइए। इसका डिटेल PDF के साथ जो है ना हम कल ही टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके थे, तो जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि लगा लीजिएगा अगर आपको लगाने का मन रहेगा, और बाकी वीडियो देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना माइंड में सेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ना कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इनमें से कौन भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद को सामना नहीं किया। कह रहा है ना इनमें से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं ना जो संसद का सामना नहीं किया। याद रखिएगा 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह। चरण मतलब क्या है? चरण जो है ना संसद भवन में नहीं रखे, याद रखे। चरण से याद रखे, च से चरण, स से संसद में नहीं रखे अपने चरण को, तो चरण सिंह हो जाएंगे। चौधरी चरण सिंह जो है ना एक बार भी नहीं गए संसद। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है बताइए। क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। वित्तीय बोलेगा तो अनुच्छेद 360 याद रखिए। देखिए इसमें वह है ना, तो वह जीरो टाइप का लिखा हुआ है, तो वह से रखिए लास्ट में 360 है, जीरो है तो 360 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है बताइए। कह रहा है कि किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, याद रखिए। तो कह रहा है किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, 9 पे आइए। कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की हुई थी बताइए। कह रहा है ना कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। इधर आइए, सर ऑप्शन दिया हुआ है। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना
1953 में किया गया था, याद रखिए 1953 में किया गया था, ये स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, बताइए। कह रहा है कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, तो याद रखिएगा 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोमेटा गैलेक्सी है। क्या है, एंड्रोमेटा गैलेक्सी है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है, बताइए किस ग्रह का जो नाम है ना किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र का रखा गया है। किसका रखा गया है, शुक्र का रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है, बताइए। कह रहा है कि ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा है। क्या है, भूमध्य रेखा। तो ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है, तो भूमध्य रेखा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है, बताइए कौन सा जो है ना सब विश्व की सबसे खारे पानी झीलों में से एक है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर जो है ना एक खारे पानी की झील है। विश्व में सबसे खारे पानी की झील बोलेगा तो मृत सागर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बताइए। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, बताइए। कैलाश पर्वत जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, तो याद रखिए कैलाश पर्वत जो है ना 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत में है। क्या है, तिब्बत में। तो कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, तिब्बत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, बताइए। कह रहा है इस ऑप्शन में जो है ना कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील है। क्या है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो मानसरोवर झील से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाता है, बताइए। किन्हें जो है ना मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्गर कुरियन को जो है ना मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH 48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। दिल्ली से चेन्नई के बीच कितना कौन सा नेशनल मार्ग NH 48 है। आप लोग से ना रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए और शेयर किया कीजिए, क्योंकि अब व्यू कम जाता है ना 200 से 300 एक दिन पे जाता है, तो नहीं लगता कि मन की इतना मेहनत करें, क्यों करें। जब आप लोग को वीडियो देखना ही नहीं है, ग्रुप में इतने लोग हैं तो आप लोग को वीडियो देखना ही नहीं है, ना किसी को शेयर करना है, क्यों, क्या दिक्कत है। अगर आपको कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताइए ना, उस चीज़ को हम सुधार जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको दिक्कत है आप कमेंट करके बताइए, कुछ भी ख़राब हो अच्छा हो जो भी आपको मन है कमेंट कीजिए, आपको हम सारा सोल्यूशन करेंगे। और ग्रुप का भी जो लिंक है, टेस्ट ग्रुप है, उसका कमेंट सेक्शन खुला रहता है, उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना जो है वीडियो को शेयर किया कीजिए और रिवीजन किया कीजिए, जितना देखिएगा उतना आपका सारा क्वेश्चन याद होगा, ये आप जरूर कीजिए, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वेधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है, बताइए। वेधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, महायान और बौद्ध धर्म है। क्या है, महायान है बौद्ध धर्म है। पता है आपको विश्वास नहीं होगा, अभी जो हम क्लास से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पूरा फैन वगैरह सब कुछ बंद है। किसको मन करता है कि इतना गर्मी में हम अपना क्लास लें, खुद का मतलब खुद पे ध्यान नहीं देंगे, मतलब सोचते नहीं अपना खुद का भी हो, आप सारे लोग का ना सपोर्ट जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि अपना भी अच्छा हो, अपना भी अच्छा हो, आप लोग का भी अच्छा करें जहाँ से जहाँ तक है। आप भी 1 घंटा आप रह सकते हैं बिना फ़ैन का, लेकिन हम अभी जानते हैं कि नहीं, सोचते हैं कि अगर फ़ैन चालू करेंगे तो सारा आपके पास आवाज़ जाएगा, इसलिए फ़ैन वगैरह सब कुछ ऑफ रहता है। इतना गर्मी में हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतना तो समझ सकते हैं ना कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी दिक्कत है आप कमेंट में बताइए, उसको हम फुलफिल 100% करेंगे। ख़राब हो अच्छा हो जो भी आपको फीडबैक देना ज़रूर दीजिए। तो आज जो है ना सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए और जल्दी जो है ना 2000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। इस पे 1500 से लगभग सब्सक्राइबर होने वाला है, 2000 से जल्दी से पूरा कीजिए। तो तब जो है ना बिहार पुलिस का जो होमवर्क सीरीज है, जो PDF होमवर्क देंगे आप लोग को, 4 बुक तो दिखाए ही होंगे, आप ग्रुप में भेज दिए टेलीग्राम चैनल पे, उसको देख लीजिएगा। एक तरह से जो है ना उसको अगर आप कंप्लीट करते हैं ना, जो भी इस चैनल पे वीडियो आएगा इस चैनल पे, उसको देखिएगा, आपका सारा जो है ना प्रैक्टिस सेट और जो भी इस पे ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक आता है, प्रैक्टिस सेट आता है और भी क्लास आता है, सभी को देखिएगा ना, आपका एक भी GK क्वेश्चन इधर उधर से नहीं जाने वाला है। आप एक जगह रहिए, अच्छे से स्थिर रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका बेहतर तैयारी होगा, ये गारंटी लेते हैं। 10 जगह भटकने से अच्छा है ना कि एक जगह हम बेहतर तरीके से अपना तैयारी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, आप लोग खुद समझ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस राजा की कहानी
मुद्राराक्षस नाटक का विषय है, बताइए क्या होगा। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो कह रहा है ना क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि किस राजा की कहानी मुद्राराक्षस नाटक का विषय चंद्रगुप्त मौर्य का है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, बताइए राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो याद रखिए 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कल्हन है। कौन है, कल्हन। अब भाई क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, बताइए अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मीन मकाला किस भाषा में लिखी थी, बताइए। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मीन मकाला किस भाषा में लिखी थी। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी भाषा में लिखा था। किस भाषा में, अरबी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, याद रखिएगा पहला क्वेश्चन यही है, दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार कौन सा है, तो कुतुब मीनार है। इसका निर्माण जो है 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था, बताइए। अहमद शाह अब्दाली जो था भारत में किस एशियाई देश से आया था। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान से आया था। कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है, बताइए। अकबर द्वारा निर्मित जो है पंचमहल कहाँ स्थित है। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सिकरी में। कहाँ, फतेहपुर सिकरी में है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था, बताइए। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी में किया गया था। 1510 ईस्वी ईसा पूर्व में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी, बताइए। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुआ था। याद रखिए 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी, बताइए क्या होगा। इनमें से बोल रहा है कि भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन का क्या था। कौन का था, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीद जाने पर क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीद जाने पर क्या कहा जाता है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ताएं वस्तुएं कहलाता है। क्या, उपभोग वस्तुएं कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि में के दौरान शुरू किया गया था। याद रखिए 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा 33 का ऑप्शन नंबर होगा, याद रखिएगा 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी, चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। किस योजना में, तो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है, बताइए। कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि 35 नंबर की भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाले 4 कर दरें कौन सी है, बताइए। कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी, 5%, 12%, 18% और 28%। तो 5%, 12%, 18% और 28% है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है। कह रहा है केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य प्रसंस्करण है। क्या है, खाद्य प्रसंस्करण है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। 37 नंबर कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था, बताइए। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1989 को किया गया था। तो जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया था, 1 अप्रैल 1989 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी, बताइए।
प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के द्वारा नमामि गंगे परियोजना को कब शुरू की गई थी? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, बी होगा। क्या होगा? जुलाई 2014 में किया गया था, जुलाई 2014 में। क्वेश्चन 39 का रहा है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? बताइए, पूर्ण जो कुंभ मेला है ना, कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर वर्ष, हर 12 वर्ष पे होता है, हर 12 वर्ष पे कुंभ मेला आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? बताइए, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? बताइए, किस संगीत वाद्य यंत्र में जो बोल रहा है ना कीबोर्ड होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किस वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हारमोनियम में होता है। किसमें होता है? हारमोनियम में होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई थी? बताइए, कह रहा इनमें से कौन सी पुस्तक ऐसा है ना जो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द लाइफ ट्री। किसका है? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है, अब्दुल कलाम के द्वारा। दी लाइफ ट्री अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। द लाइफ ट्री है, सॉरी, द लाइफ ट्री अब्दुल कलाम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा है अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? बताइए, कह रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायनामाइट किया था। किसका किया था? डायनामाइट का। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कि यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ का बोल रहा है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, यूनिसेफ का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि RAW का पूरा अर्थ क्या होता है? RAW का पूरा अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है RAW का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी रजिस्टर है। क्या है? मेमोरी रजिस्टर है। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशीय क्षेत्र क्या होता है? बताइए। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो एक पिक्सल जो है ना, एक पिक्सल कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशीय क्षेत्र होता है। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? बताइए। कह रहा है कि नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोकन कहलाता है। क्या कहलाता है? टोकन। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि किस तरह की फाइल में .png एक्सटेंशन होता है? बताइए, किस तरह की फाइल में जो है ना .png एक्सटेंशन होता है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमेज फाइल होता है। क्या है? इमेज फाइल है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, उसमें 51 कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक SI व्युत्पन्न इकाई मापा जाता है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक SI व्युत्पन्न इकाई मापा जाता है? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? चुंबकीय अभिवाह घनत्व मापा जाता है, चुंबकीय अभिवाह घनत्व। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि पानी के अंदर धात्विक ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। कह रहा है कि पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोन का उपयोग करके। किसका? हाइड्रोफोन का। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि? बताइए, कौन एक जो है ना सदिश राशि है? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। लेकिन विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युतीय फ्लक्स, ये सब क्या है? अदिश राशि है। विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युतीय फ्लक्स क्या है? अदिश राशि है। लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या है? तो सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस में? बताइए। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान और वेग के। तो कह रहा है किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो द्रव्यमान और वेग के। क्वेश्चन नंबर आइए 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? बताइए। कह रहा है कि जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, संघनन। क्या होगा? संघनन। अब भाई क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबक क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो नहीं होता है? कह रहा है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है?
तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए, ए होगा। क्या होगा? गति होगा। क्या? गति। क्वेश्चन 57 कर रहा है कि निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? तो बैटरी है, बैटरी। क्वेश्चन 58 कर रहा है किस गैस को 58 कह रहा है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? बताइए। कह रहा है किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए। कह रहा है कि डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? किसको विटीकल्चर के रूप में किसको जानते हैं? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंगूर की खेती क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, लाइसोसोम को जो है ना कोशिकाओं का आत्मघाती कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुगत मौलिक कानून की खोज की थी? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर मेंडल था। कौन था? ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि किसान डैश किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को भी ढीला करने में मदद करता है। कौन है? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। 62 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, केचुआ है। केचुआ को क्या बोलते हैं? किसानों का मित्र कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओ है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप बोलेगा तो ओ को कहा जाता है। नेक्स्ट है शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? दूसरा। याद रखिएगा, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं। याद रखें 64 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 65 पे आइए। कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया? बताइए। अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, सी होगा। क्या हो? गुजरात। क्या हो? गुजरात, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि अप्रैल 2023 में संगठन में समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का है। याद रखें, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है? तो सबको पता है। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आम आदमी पार्टी को, झाड़ू छाप अरविंद केजरीवाल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है कि अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को ने प्राप्त किया है? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। एक करंट अफेयर्स ग्रुप है, करंट अफेयर्स ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी वहाँ पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि गौरव सर का जो पढ़ाते हैं ना करंट, वहाँ पे सारा क्वेश्चन डाला जाता है, तो उसको भी लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 69 कह रहा है कि मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त है? 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पीपुल्स पार्टी का। कैसा? नेशनल पीपुल्स पार्टी का, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 32 सीटें प्राप्त किया। कितना? 32 सीटें। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसे तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो ये रीडिंग क्वेश्चन का देखिए, टिक मार दे रहे हैं, रीडिंग बना लीजिएगा। आशा करते हैं बना लिए होंगे, क्योंकि पीडीएफ हम ना पहले ही डाल चुके थे। अगर नहीं बनाए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाइए, पीडीएफ वहाँ पे डाला गया है, तो जाके बना लीजिएगा। तो इसका 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखें, बी होगा। क्या होगा? बी। चावल का संबंध अनाज से है, तो मसूर का संबंध किससे होगा? दलहन से होगा, सिंपल है। 72 का जो है ना अलग स्थिति में संख्या दो दर्शाने फलक है, ये मैथ का क्वेश्चन है, टिक मार दे रहे हैं, देखिए। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखें, 72 का ए होगा। क्या होगा? ए। नेक्स्ट है, इसमें जो है, इसमें बोल रहा है ना, ये भी कर रहा है कि उस विकल्प का चयन की जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, ये भी रीडिंग क्वेश्चन है। तो याद रखिए 73 का राइट आंसर क्या होगा? 73 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये चींटी का संबंध एंटलिंग से, हिरन का संबंध भी छौना से, याद रखिएगा। 74 रीडिंग क्वेश्चन, इसका आंसर टिक कर दे रहे हैं। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 75 का बोलेगा, 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 75 का ए होगा। 76 का राइट आंसर होगा, 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 76 का बी। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 78 का राइट आंसर होगा, 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 78 का सी। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। भाई 80 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 80 का, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं। इंग्लिश का बोल रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है।
इनकरेक्टली बोल रहा है, तो इसमें डिक्शनरी जो है ना ये गलत है। डिकेट है मतलब इनकरेक्टली बोल रहा है, स्पेल्ड वर्ड। डिफरेंस है, इसमें डिसीजन है। डिक्शनरी क्या डिक्शनरी है, गलत लिखा हुआ है इसलिए गलत है। 82 बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनोम ऑफ द गिवन वर्ड। लोएथी का क्या होगा, तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडमिर होगा। क्या होगा, एडमायर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 83, कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट फॉर द कंटेंट्स ग्रामेटिकली एरर। कुछ एरर दिया हुआ है, 8 रुपीज़ टू मच फॉर दिस लेदर बैग विच इज लुकिंग ओल्ड। इसमें कौन सा एरर है, 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, 8 रुपीज़ आर है ना, यहाँ ये गलत है। 80 क्या है, 80 है ना, 80 रुपीज़ आर है, तो यहाँ पे गलत है। इस यहाँ पे एरर है, ये गलत लिखा हुआ, 80 रुपीज़ आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 84 कर रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनोम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोम दिया हुआ है, ऑफ द गिवन वर्ड दिया हुआ है, तो बेनेथ का क्या होगा, 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एभव होगा। क्या होगा, एभव। क्वेश्चन नंबर 85 पे 85 में कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि द न्यू, यहाँ पे फाइल पे क्या भराएगा, द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज डैश ऑफ द डूइंग द जॉब वेल। तो यहाँ पे 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए ए होगा, कॉन्फिडेंट। क्या होगा, कॉन्फिडेंट भराएगा। द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग द जॉब वेल, यहाँ पे कॉन्फिडेंट भराएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, 86 कर रहा है, 86 का हो जाएगा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कॉम्पिटेंट का क्या होगा, तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा। कॉम्पिटेंट का कैपेबल। क्वेश्चन 87 कर रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ब्लो ए फ्यूज, क्या होगा, ब्लो ए फ्यूज। 87 का हो जाएगा बी, टू रिएक्ट वेरी एंग्रेली। क्या होगा, टू रिएक्ट वेरी एंग्रेली। क्वेश्चन नंबर कह रहा है इसमें है ना इधर निकालना, इसमें भी इधर निकालना है, तो इसका 88 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। क्या होगा, अनलेस यू डोंट, यहाँ पे अनलेस डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पे बोल रहा है द फ्लोइंग हैज बी डिवाइडेड इनटू द ओन पार्ट ऑफ द देम में कंटेंस ईरर। तो यहाँ पे देखिए अनलेस यू डोंट, यहाँ पे ये जो है इसमें ईरर है। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है। 89 का क्वेश्चन कर रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इनकरेक्टली बोल रहा है, तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखा बी होगा। प्लेव्यूर है ना, ये गलत है। फ्यूचर है, लेस्यूर है, और फिगर, ये सब सही है। 90 का बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड द गिवन सेंटेंसेस। अंडरलाइन किया हुआ है, व्हेन यू गिव अवे सीक्रेट एंड एडवांटेज यू रेवेल सीक्रेट सस्पेंशन दैट यू शुड हैव केप्ट योर सेल्फ। तो 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ना गलत, अंडरलाइन पे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगा। अब हिंदी क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर बोल रहा है कि सहचार का विलोम शब्द क्या है, बताइए सहचार का विलोम शब्द क्या है। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अलगाव है। क्या है, अलगाव है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि हम जो है ना 10-15 सेट हम करवा चुके हैं बिहार पुलिस का। 10 सेट तो ज्ञान बिंदु करवाए हैं 10 सेट, और 3 सेट प्लेटफॉर्म का आ गया है, और बाकी प्लेटफॉर्म का रेगुलर आएगा। बाकी सोचे कि ए बुक भी 15 सेट दिया, इसको भी खत्म ही कर देते हैं, क्योंकि हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो ज़्यादा रिवीजन होगा। सभी लोग अगर वीडियो नहीं देखें ताकि देखिए, इसका ज्ञान बिंदु का स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबका जो है ना आप देखिएगा, सारा आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का अति प्लेटफॉर्म का मिल जाएगा, ज्ञान बिंदु का सारा का अति प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कर रहा है कि प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द का और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है। प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय शब्द का सही अलगाव क्या है, तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमाण जोड़ ईक है। क्वेश्चन 93 कर रहा है कि यद्यपि का सन्धि विच्छेद क्या है। यद्यपि का सन्धि विच्छेद क्या है, 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यदि जो अपी है, यद्यपि यदि अपी। 94 कह रहा है कि खास सामग्री जो यात्रा की है, खास सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, क्या कहलाता है। खास सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पाथे होगा। क्या होगा, पाथे। 95 बोल रहा है कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षम्य है। क्या, अक्षम्य। 96 बोल रहा है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, तो 96 का क्या होगा, ए होगा, अवधि जोड़ अवधि ये जो है भिन्नार्थक है, लेकिन आदि अनंत ये सब एक है। अनुचर नौकर ये सब मिल रहा है। अभिनय नाटक ये सब अथी तुलना कर रहा है, ये जो है ना अवधि भिन्नात्मक है, भिन्न है। 97 कह रहा है कि अंग शब्द के अनकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, तो 97 का हो जाएगा अंक का जो है ना अनकार्थी शब्द बोल रहा है कौन कौन होगा, तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंक का हो जाएगा, गोद हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, अध्याय हो जाएगा।
98 कह रहा है कि एक अर्थ घोड़ा है, तो क्या होगा, एक अर्थ घोड़ा है तो घोड़ा हो जाएगा 98 का ए हो जाएगा, घोड़ा जो है ना तुरंग। 99 कह रहा है कि समीर का परिभाषित शब्द क्या है, समीर का परिभाषित शब्द क्या है, समीर का जो है ना परिभाषित शब्द बोलेगा तो हवा होता है, क्या होता है, हवा। लास्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। आटे दाल का भाव मालूम होना चाहिए, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, कष्ट का अनुभव होना। क्या होगा, कष्ट का अनुभव होना। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आपका इंग्लिश हिंदी सोचना नहीं पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी आपको प्रैक्टिस करते करते आपका सारा कुछ सही हो जाएगा। बाकी जीके जैसे पूरा फोकस कीजिए, और हिंदी अथी पे, हिंदी पे बात प्रैक्टिस सेट हो ही रहा, बाकी हिंदी पूरा सॉरी पूरा जीके पे फोकस कीजिए। जीके पूरा सही कीजिएगा, आपका रिजल्ट 100% होगा। बाकी मैथ तो है ही है, 2 4 5 को बन जाएगा तभी। बाकी इंग्लिश 5 में अगर 2 3 भी सही हो गया, हिंदी में 5 6 में अगर 3 4 भी सही हो गया, तो आराम से आप नंबर आपका बहुत आ जाएगा। तो सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब सेट नंबर 2 कल देखेंगे। अब बाकी प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट आएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब ना मतलब एकदम नहीं रहना है, सब्सक्राइब हर कोई को करना है, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना ये क्लास को रिकॉर्ड किया जाता है आप लोग के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखिए, और जो भी क्लास छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारा आपको सेट जो है ना मिल जाएगा। और जो भी इस मथी में आता है, बिहार पुलिस का जो स्पार्क का पब्लिकेशन का जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाया जा रहा है, उसको भी देखा कीजिए। उसका 9 सेट हुआ है, 9 सेट में ना आपको 10 10 मिनट का वीडियो रहेगा, आपका सारा जो है ना पूरा रिवीजन हो जाएगा, एक तरह से जो पिछला एग्जाम में पूछा हुआ बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। सभी वीडियो को देखा कीजिए। तो रहने देते हैं आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।